जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। तैयारियों में लगे रहना बहुत ज़रूरी है। लगातार चलने से ही मंजिलें नज़दीक आती हैं। कभी मंजिलें राही तक पहुंचकर नहीं आती हैं। प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो दोस्तों, नॉलेज की जंजीर में फिर से एक कड़ी जोड़ते हैं और आपके लिए कुछ अलग सा लेकर के आया हूँ, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके रास्ते को आसान करेगा। तो दोस्तों, जानकारी की इस कड़ी में आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी जानकारी आपको बताऊँगा आपके पेपर से रिलेटेड होगा। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे उठाया जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है जो मैं बताने वाला हूँ उनमें से। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और वैसे तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर आप 16 महाजनपदों के बारे में जानते हैं क्या? अगर आप नहीं जानते 16 महाजनपदों का उदय कब हुआ था, तो मैं आपको बताऊं कि इसके क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता हुई और वैदिक सभ्यता के बाद में उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद में 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ये 16 महाजनपद जो थे, इनमें इनका उल्लेख आपको मिलेगा अगुंतर निकाय पुस्तक में। बौद्ध ग्रंथ है ये अगुंतर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। और भगवती सूक्त नामक एक जैन पुस्तक है और उस जैन पुस्तक में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। तो 16 महाजनपद जो थे, वो महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। कितने महाजनपद? 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश ये वही उत्तर प्रदेश है, बौद्ध धर्म की भूमि है, जैन धर्म की भूमि है। यहाँ से कई धर्मों का प्रतिष्ठान हुआ और उसका फैलाव हुआ। तो दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान जो इकट्ठा किया और अपने लिए ज्ञान स्थली बना ली, मतलब जहाँ वो रहते थे वो आश्रम बना लिया। और ऋषियों से संबंधित आश्रम जो है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग जब कभी पेपर आता है तो आपका ये क्वेश्चन बन करके तैयार होते हैं, जो आश्रम से रिलेटेड हो जाते हैं कि कौन से ऋषि का आश्रम कहाँ पर था। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, स्किप मत करिएगा। आपको पूरी जानकारी A to Z आपको देने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में जो भी आश्रम आपसे पेपर में पूछे जाने वाले हैं, आपसे आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले आश्रम की बात करें तो आश्रमों के बारे में जानकारी आ गई, तो और आश्रमों के बारे में आपको बता दूं कि हिंदू समाज जो था, सनातन धर्म में 4 आश्रमों के बारे में बात की गई है और इन चारों आश्रमों का उल्लेख आपको जबालोपनिषद से मिलता है। तो जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया। मैं उन आश्रमों की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं ऋषियों से संबंधित आश्रमों की बात करने वाला हूँ कि कि जो ये ऋषि लोग जिन्होंने अपनी तपोभूमि जो मशहूर हो गई, जहाँ पर उन्होंने आश्रम अपने बनाए थे, वो कहाँ कहाँ पर थे। तो दोस्तों, पहला जो आपको आश्रम याद रखना है, वाल्मीकि आश्रम। क्वेश्चन आपसे करेगा कि उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि आश्रम जो है वो आपको मिलेगा बिठूर। बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इसको। तो वाल्मीकि आश्रम आपको मिलेगा बिठूर में। ये वाल्मीकि वही वाल्मीकि हैं दोस्तों जिन्होंने संस्कृत में महाभारत की नहीं, रामायण की रचना की। जिन्होंने महाभारत की रचना तो वेद व्यास जी ने की थी, तो वाल्मीकि ने क्या किया था? रामायण लिखी थी, और वो भी कैसी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी थी। आदि कवि भी कहा जाता है वाल्मीकि को, ध्यान रखिएगा। और वाल्मीकि जो है, इनके जो प्रारंभिक नाम हुआ करता था वो रत्नाकर हुआ करता था। ये डाकू हुआ करते थे, लूटपाट किया करते थे, और फिर ऋषियों से संगत हो गई, कुछ बातें इनको समझ में आ गई और मरा 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 करते हुए ये राम नाम तक पहुंच गए। उल्टा राम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि आश्रम आपको बिठूर में मिलेगा। बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत कुछ आता है। वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? तो वहाँ से वाल्मीकि, वहाँ से बिठूर पहुँच जाना कानपुर में। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगला आश्रम आप याद रखेंगे, द्रोणाचार्य आश्रम।
द्रोणाचार्य को कौन नहीं जानता होगा जिन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था। भला हो उस समय मोबाइल नहीं चलते थे, नहीं तो एकलव्य मना कर देता और कहता सर जी हमारा खोपड़ी काट लो, अच्छा है अंगूठा मत काटिए, नहीं तो टाइप कैसे करेंगे, लाइक कैसे करेंगे, कमेंट कैसे करेंगे और शेयर कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई मजाक की बात। द्रोणाचार्य की बात करते हैं। तो द्रोणाचार्य आश्रम जो है वो आपको मिलेगा काम्पिल्य फर्रुखाबाद में। कहाँ पे मिलेगा? काम्पिल्य फर्रुखाबाद में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? फर्रुखाबाद में पड़ता है। द्रोणाचार्य आश्रम आपको मिलेगा कहाँ पे? काम्पिल्य में। काम्पिल्य कहाँ पड़ेगा? फर्रुखाबाद में पड़ेगा। दोस्तों दधीच की बात करें तो दधीच आश्रम आपसे पूछेगा। दधीच आश्रम, दधीच वही दधीच हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों को दान कर दिया था वज्र बनाने के लिए कि लो इंद्र मेरे शरीर की हड्डियों की अस्थियों की वज्र बना लो और राक्षस का वध करो। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दधीच आश्रम आपको मिलेगा मिश्रिक सीतापुर में। मिश्रिक कहाँ पड़ता है? सीतापुर में पड़ता है। नैमिषारण्य की बात करता है अगर आपसे, तो नैमिषारण्य भी कहाँ पड़ता है? सीतापुर में पड़ता है। दोस्तों अगले आश्रम आप याद रखेंगे भरद्वाज आश्रम। भरद्वाज आश्रम की जब बात करेगा, ऋषि भरद्वाज आश्रम कहाँ पे पड़ता है, तो आपका आंसर बनेगा प्रयागराज में। प्रयागराज दोस्तों इसे इलाहाबाद कहा जाता था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम प्रयागराज कर दिया। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो जो ये इलाहाबाद है ना, इसको प्रयाग ही कहा जाता था। शंकराचार्य ने इसको नाम दिया था प्रयाग। फिर मुस्लिम जो आक्रांता आए यहाँ पे बस गए और उन्होंने इसका नाम बदल दिया। इन्होंने इसका नाम कर दिया अल्लाहाबाद कर दिया था। अल्लाहाबाद अभ्रंश होते होते इलाहाबाद बन गया। तो दोस्तों इसको इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना था। ध्यान रखिएगा प्रयागराज में आपको मिलेगा किसका आश्रम? तो ऋषि भरद्वाज का आश्रम मिलेगा। दोस्तों प्रयागराज में एक और आश्रम लेके जाइए जो आपके पेपर में बहुत काम आने वाला है, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि आश्रम कहाँ पर है? तो आपसे अगर क्वेश्चन करता है दुर्वासा ऋषि आश्रम कहाँ पर है, तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, आप तुरंत भागिएगा प्रयागराज। त्रिवेणी के संगम पे पहुंच जाइए, दुर्वासा ऋषि और भरद्वाज के दर्शन करिए। ध्यान रखेंगे भरद्वाज आश्रम और दुर्वासा आश्रम ये कहाँ मिलेगा आपको? प्रयागराज में मिलेगा। दोस्तों श्रृंगी आश्रम की बात करेगा, श्रृंगी आश्रम कहाँ पर है? तो दोस्तों श्रृंगी आश्रम आपसे अगर क्वेश्चन करता आप भाग के जाइए अयोध्या पे। कहाँ पे जाइए? अयोध्या में। अयोध्या में श्रृंगी आश्रम है। श्रृंगी आश्रम कहाँ पर है? तो बोलिएगा अयोध्यसा में है। अयोध्यसा में इसलिए कह रहा हूँ कि अयोध्या का प्राचीन नाम जो था वो अयोध्यसा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? अयोध्यसा हुआ करता था अयोध्या का नाम। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? कमेंट करके आप बताइएगा, आपकी नॉलेज देख करके अच्छा लगेगा। तो सरयू कौन सी नदी? सरयू, लो हम बता ही रहे हैं साथ में, सरयू नदी के किनारे अयोध्या हो गया। अब क्वेश्चन तो बचा ही नहीं, तो नया क्वेश्चन इसी में बना देते हैं। अयोध्या का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? आप बता दीजिएगा कमेंट करके, अच्छा लगेगा मुझे। दोस्तों ऋषि अत्रि की बात करेगा। ऋषि अत्रि जो हैं इनका आश्रम कहाँ पर है? तो ऋषि अत्रि आपको मिलेंगे चित्रकूट में। चित्रकूट में ऋषि अत्रि का आपको आश्रम मिलेगा। दोस्तों क्या आपने सती अनसुईया का नाम सुना है? तो सती अनसुईया जो थी उनका आश्रम भी आपको मिलेगा चित्रकूट में। कहाँ पे मिलेगा? चित्रकूट में मिलेगा आपको ऋषि अत्रि और अनसुईया का आश्रम मिलेगा। दोस्तों अगला ऋषि जो मैं आपको बताने वो पराशर ऋषि हैं। पराशर ऋषि और पराशर ऋषि आश्रम जो आपको मिलेगा वो बलिया में मिलेगा। पराशर ऋषि आश्रम आपको कहाँ मिलेगा? वो बलिया में मिलेगा। और एक और आश्रम याद रखिएगा भृगु आश्रम। ऋषि भृगु हुआ करते थे और उनका भी आश्रम आपको बलिया में मिलेगा। दोस्तों ये बलिया वही बलिया है दोस्तों, बलिया बागी बलिया। मंगल पांडे को जानते हैं? मंगल पांडे धमकी नहीं थी, जिसे धमक दिया था अंग्रेजों को, वो बलिया का रहने वाला था। बलिया का शेर बोलते हैं उसको, बलिया का बागी। कौन? मंगल पांडे। तो बलिया में कौन से आश्रम आपको मिलेंगे? पराशर और भृगु आश्रम आपको मिलेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों नेक्स्ट अगला आश्रम आपको याद रखना है कण्व ऋषि। कण्व ऋषि आश्रम आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको जाना पड़ेगा बिजनौर। आपको बिजनौर में मिलेगा कौन सा आश्रम? कण्व ऋषि आश्रम आपको मिलेगा बिजनौर में। दोस्तों देवराहा बाबा आश्रम की बात कर लेता है, 2-4 बार पूछा गया है, क्यों छोड़ें आपके लिए, आपके पास जानकारी जितनी हो जाए उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों देवराहा बाबा आश्रम आपको मिलेगा देवरिया में। देखिए देवराहा बाबा और देवरिया एक जैसे मिलते जुलते नाम है, ध्यान रखिएगा। और देवराहा बाबा आपको मिलेंगे कहाँ पे? देवराहा बाबा आश्रम देवरिया में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? देवरिया में मिलेगा।
और नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है आश्रम पौहारी बाबा आश्रम। पौहारी बाबा आश्रम जो आपको मिलेगा वो गाजीपुर में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? गाजीपुर में मिलेगा। ये गाजीपुर के बारे में आपको बताऊं, एक गवर्नर हुआ करता था कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। कॉर्नवालिस की कब्र भी गाजीपुर में है, लाट साहब की कब्र बोला जाता है उसको गाजीपुर में। और एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है, और काशी की बहन भी गाजीपुर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और गाजीपुर में कौन सा आश्रम मिलेगा? तो आपका आंसर बनेगा पौहारी बाबा आश्रम जो है वो गाजीपुर में है। दोस्तों नेक्स्ट आश्रम आपको याद रखना है मार्कंडेय आश्रम। मार्कंडेय ऋषि हुए। मार्कंडेय ऋषि जो थे उन्होंने अपना आश्रम कहाँ पे बनाया था? मैनपुरी में बनाया था। कहाँ पे बनाया था? मैनपुरी में। यहीं पे एक और आश्रम याद रखिएगा, च्यवन आश्रम। ऋषि च्यवन हुए करते थे, शायद च्यवनप्राश उन्हीं के नाम पे पड़ गया हो। तो मार्कंडेय और च्यवन आश्रम आपको मिलेंगे आपको मैनपुरी में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की भूमि के जो प्रमुख आश्रम की बात आती है, कौन से ऋषि का आश्रम कौन सी जगह पर है, तो दोस्तों इतना सब निकाल करके मैं आपके लिए लाया था, और इस उम्मीद के साथ लाया था कि आप इसे नोट डाउन करेंगे और इनसे आने वाला क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 10-12 मिनट के वीडियो में इतने आश्रम की जानकारी आपको मिल रही है और आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। नए लोग जो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करिएगा। तो दोस्तों ये जानकारी को समाहित करके रखिए। मिलता हूँ फिर अगली जानकारी के साथ, नई जानकारी आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं, आगे बढ़ते रहें, लगातार चलते रहें। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद।